कामा के संभव जी हैं, सिवान में अस्तित्व जी हैं, मुजफ्फरपुर के प्रशांत जी हैं, मधुबनी के नेत्रेश जी हैं। इन लोगों के मेल से सहयोग से एक सिंगल विंडो सिस्टम जो डेवलप करने की कोशिश की जा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पीके डेयरी टेक्निक में। अभी जो हम हैं जिस ग्राउंड में, यहाँ एक कृषि मेला चल रहा है जो बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सोबौर जो कि भागलपुर में है। हजारों के संख्या में यहाँ पशुपालक, कृषि पालक जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है वो लोग यहाँ आए हुए हैं। हमारे पीछे जो देख रहे हैं यहाँ कृषि पालक डेयरी केंद्र का स्टॉल लगाया गया है। बहुत सारे यहाँ किसान आए, खास करके महिला यहाँ जम करके आई और वो हर एक चीज़ के बारे में बारीकी से जानना चाहिए। तो हम यहाँ के कुछ पशुपालकों से मिलाते हैं जो लोग कृषि पालक से जुड़े हुए हैं और सारी जानकारी देते हैं। अगर हमारा यह प्रयास अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे। स्वागत है हमारे चैनल पे। थोड़ा यहाँ जो मेला लगा हुआ है इसकी जानकारी दें। प्रशांत जी, आपके चैनल के सभी व्यूअर्स को हमारा प्रणाम। और आज हम लोग बिहार किसान मेला 2025 जो कि बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर में हो रहा है, उसमें हम लोग यहाँ पे आज प्रमोशनल एक्टिविटी में आज हमने यहाँ पे स्टॉल लगाया है। तो ये जो स्टॉल लगा है ये सर, जैसा कि हम जानते हैं कि डेयरी केंद्र जो हमारा कहलगांव में है, कृषि पालक डेयरी केंद्र, उसमें जो रणधीर सर हैं जो काफ़ी हमें मोटिवेट करते हैं और बताते हैं कि इस तरह का इवेंट है जहाँ पे अभी देख सकते हैं कि हज़ारों की संख्या में भागलपुर और आसपास के किसान और अलग अलग कृषि विज्ञान केंद्र से, जैसे हम देख पा रहे हैं कि विभिन्न डिस्ट्रिक्ट जो बिहार में है उन सभी इलाकों से यहाँ पे किसान आ रहे हैं और बहुत ही अच्छा एक सेशन चल रहा है। और मुझे सबसे बेहद खुशी इस बात की है कि हमारे साथ जो है, जो आप लोग देख पा रहे हैं, ये सब किसान है, डेयरी फार्मर्स है जो कि हमसे जुड़े हुए हैं। और इनका इतना सहयोग है कि ये लोग, जब हमने बताया कि इस तरह का हम लोग एक इवेंट कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि सर हम लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे। और इस अपने सब तमाम व्यवस्थाओं के बावजूद भी आज यहाँ पे अपने खुद आए हुए हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सबसे खुशी की बात है जो हमारा प्रयास कृषि पालक था, उस चीज़ों को लोगों का शेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं कि उनके यहाँ क्या फीडबैक हुआ, उनके यहाँ क्या बदलाव हुआ। और इस डेयरी केंद्र में, इस जगह पे अभी फिलहाल 3 डेयरी केंद्र के संचालक जो हैं वो खुद आए हुए हैं, जो कि मुंगेर से राहुल जी हैं, मुरारी जी हैं आपको भागलपुर नाथनगर से, और रणधीर सर हैं कहलगांव से। तो उसके अलावा जो है सो आपको मिर्जा चौकी से हैं, सादिकपुर से हैं, फिर अमरपुर से हैं, और बहुत सारे लोग से हमने ऐसा मिला और जिसके फ़ोन के माध्यम से बात होती थी। और अकस्मात वो इस परिसर में आए हुए थे और जब उन्होंने देखा कि कृषि पालक डेयरी केंद्र का स्टॉल लगा हुआ है तो उन्होंने भी काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं जो बिहार में एक बदलाव करने का, उसका एक बहुत ही खूबसूरत परिणाम हम लोग इस माध्यम से देख रहे हैं कि लोग अब बहुत अवेयर हो रहे हैं। नेत्रेश जी, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को देखें जो पशुपालक हैं, कृषि पालक हैं, वहाँ आकर के आपके स्टॉल पे समझना चाह रहे हैं, तो थोड़ा आप किस तरह डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं उसकी जानकारी दें। हाँ, जैसे अभी तक जो हो पा रहा था, किसानों को ये जानकारी नहीं हो पा रही थी कि वो फीड में, मतलब फीड बनता कैसे है। तो पहला कोशिश हम लोगों ने इसका आपके चैनल के माध्यम से भी, आपका इसके लिए बहुत आभार है कि आपके चैनल के माध्यम से बहुत बार हमने इस चीज़ को बताया है कि हम लोग अपने फीड में क्या इस्तेमाल करते हैं। और हम यहाँ पे एक पूरा का पूरा जो है सो एक डेमोन्स्ट्रेशन किया है, जहाँ तक हो सके कि जो मेजर रॉ मटेरियल्स है जो हम लोग अपने फीड में यूज़ करते हैं वो सब जो है सो यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करें और लोगों को एजुकेट करें। जैसे 1 by 1 बताइए, ये क्या है? जैसे ये सोया DOC है। अच्छा। आप ही के चैनल के माध्यम से हमने बहुत बार इसको दिखाया भी है, फिर से दिखा देते हैं। फिर ये मेज़ है जो कि बहुत हाई क्वालिटी प्रीमियम मेज़ है, जो कि हम लोग यूज़ करते हैं अपने फीड में। अभी तो मक्का का लास्ट सीजन हो गया लेकिन फिर भी इसका क्वालिटी देख रहे हैं। नहीं, हमारे जितने भी वेंडर्स हैं वो बिल्कुल सेलेक्टेड वेंडर्स हैं। अच्छा। हम लोग उनके माध्यम से ही लेते हैं और थ्रू आउट द ईयर हमारा क्वालिटी सेम रहता है। फिर यहाँ पे ये जो है सो मस्टर्ड केक है, सरसों की खल है। फिर ये MDOC है। हाँ। फिर आपका ट्रेस मिनरल्स है। अच्छा। फिर आपका लाइसिन है, लाइसिन और मेथोनिन है। फिर आपको बाईपास फैट है। अच्छा। और फिर ये जो हमारा फिनिश प्रोडक्ट है, फिर अंत में ये है। और चूँकि यहाँ पे बैग्स लाने का अलाउ नहीं है सिक्योरिटी रीजन से, तो वो अभी नहीं आया है, लेकिन हमने अलग अलग जो भी हमारा रेंज है उसका रेंज का स्टैंडिंग के माध्यम से लोग अवेयर करा रहे हैं कि किस तरह का प्रोडक्ट हमारे पास उपलब्ध है। और ये एक बहुत ही अच्छा प्रयास है बिहार गवर्नमेंट का भी कि इस तरह का मेला यहाँ पे लगता है हर साल। सबसे दुख, मतलब अनफॉर्चुनेटली इसका कवरेज उतना नहीं हो पाता। जैसे पंजाब में PDFA का मेला वगैरह होता है तो वो भी इसी कैपेसिटी का होता है, वो भी इसी एनर्जी से होता है। बट हमारे बिहार में क्या है, थोड़ा सा और प्रयास की ज़रूरत है जिससे और लोगों को पता चले और लोग जो किसान जो इस सेक्टर से जुड़े हुए हैं उन तक ये मैसेज भी पहुँचे और वो बेटर प्रोडक्ट्स को चुने, उनसे वो आगे बढ़ पाए। ऐसा प्रयास लगातार होते रहना चाहिए। तो नेत्रेश जी, यहाँ जो लोग आए हुए हैं, जो डेयरी केंद्र जो भी आसपास में हैं वहाँ से लोग आए हुए हैं, सबसे 1 by 1 मिलो। नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार चौधरी।
अच्छा। मैं बांका जिला अमरपुर थाना में महादेवपुर का रहने वाला हूँ। जी जी। सर मैं पिछले 6 महीने से नित्रेश जी एवं कुमार संभव एवं आपके द्वारा जो चलाया जा रहा है, ये बिहार में पशुपालकों के बीच जो भी पहले से समस्या थी उसके समाधान के लिए जो कदम उठाया जा रहा है वह वाकई में बहुत अच्छा है। हम इसका लाभ ले रहे हैं। पिछले 7 महीने से मैं कृषि पालक फीड यूज कर रहा हूँ। मेरे पास जो पहले गाय थी उसमें संभवतः नहीं 100% दूध, उसके शारीरिक चमक एवं शारीरिक वेट में विकास हुआ है। और मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से और सभी किसानों को ये कहना चाहता हूँ कि नित्रेश जी के द्वारा या कुमार संभव जी के द्वारा या प्रशांत जी के द्वारा जो भी प्रयास किया जा रहा है इसका लाभ उठाएं। और ये फीड बहुत ही अच्छा है। साथ ही साथ हम नित्रेश जी से भी कहना चाहेंगे कि सर इस क्वालिटी को बरकरार रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, यहाँ आए और आपसे मुलाकात हुई। थैंक यू। 1 साल से इसको ट्रांजिशन पहले कराया। अच्छा। अभी मिल्किंग फीड करा रहे हैं। ट्रांजिशन के बाद हमको मिल्किंग फीड नहीं मिल पाया, इसलिए मेरा प्रोडक्शन कमा। अब मैं प्रॉपर आया गया हूँ। 18-19 लीटर हम दूध रहे हैं। अच्छा, अब मतलब पिछले फिर बार कितने दिन के बाद आपको ये मिल्किंग फीड मिला? 2 महीने के बाद। तो अभी एकदम ठीक है? अभी हाँ 18-19 दूध है। इसके सेकंड ब्यात में है। अच्छा। फर्स्ट ब्यात में हम इसको 12-13 लीटर दूधते थे। अच्छा, फीड कहाँ से ले रहे हैं? अभी हम नाथनगर से ले रहे हैं। अच्छा, डेयरी केंद्र से। जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ मैसेज देना चाहें पशुपालकों को? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। स्वागत है हमारे चैनल पे। आप भी इस स्टॉल पे आए, थोड़ा सा अपना जानकारी दीजिए। मेरा नाम अजय कुमार बरनवाल हुआ। मैं मिर्जा चौकी का रहने वाला हूँ। मिर्जा चौकी कहाँ पे है? मिर्जा चौकी थाना रोड से थोड़ा आगे है, फाटक के पार। अच्छा, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता हाँ, है? भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अच्छा, तो आप भी पशु रखे हुए हैं? हाँ, 5 पशु रखे हुए हैं। तो कृषि पालक इस्तेमाल कर रहे हैं कितने दिनों से? लमसम 6 महीना से कर रहे हैं। कैसा क्या है, थोड़ा सा फीडबैक दीजिए। फीडबैक इसका बहुत अच्छा है। इसका दूध भी क्वालिटी बढ़ा, दूध बढ़ा, गाय का शरीर जो है शरीर में रौनक आ गया। अच्छा, और भी पशुपालक आपसे जुड़े हुए हैं? हाँ, जुड़े हुए हैं। वो लोग भी इस्तेमाल कर रहे हाँ, हैं? वो लोग भी इस्तेमाल। उन लोग का क्या फीडबैक है? सभी लोग का भी अच्छा इस्तेमाल है, जो है सभी के बढ़िया ही बोल रहे हैं रिपोर्ट। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर आने के। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। कैसा क्या है यहाँ का, थोड़ा जानकारी दें। सबसे पहले आपको, आपके व्यूअर्स को प्रणाम। प्रशांत जी, मेरा नाम मुरारी यादव है, ग्राम करेला है। कृषि पालक डेयरी केंद्र हमारे यहाँ उपलब्ध है। और इस पहले तो हम पशु को अपना खिला करके जो है कि हम पूरा कॉन्फिडेंस में हम आए। और अब अपने गांव और अपने ज़िला को हम केंद्र के माध्यम से जोड़ रहे हैं, जिसमें कि काफ़ी किसानों का काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी आ रहा है और किसान सुखी महसूस भी कर रहे हैं। और किसान बता रहे हैं कि ये रिजल्ट बहुत अच्छा है। आपके डेयरी केंद्र से अभी कितने पशुपालक जुड़ गए हैं? अभी हमारे डेयरी केंद्र से 50 पशुपालक अभी जुड़ रहे हैं और डेली 2-3 करके हमारे यहाँ जुड़ ही रहे हैं। अच्छा, उन लोग का क्या फीडबैक है? उन लोगों का भी फीडबैक बहुत बेहतर है। वो वही किसान जो हमारे यहाँ से लेके जा रहे हैं वही हर एक दिन किसान को बता रहा है और वो किसान लेके आते हैं और वो जा करके वो भी ले जाके खिला के अपना संतुष्ट हो रहे हैं। और पूरा गांव में जो कि इस क्षेत्र में काफ़ी निराशा हम लोगों को भी, हमारे किसान को भी जो लगा था, आप लोग के प्रयास से ये काफ़ी जिज्ञासा लोगों के मन में जगा है और काफ़ी खुल करके जो है आदमी अब गाय पालन में रुचि अपना दिखा रहे हैं। और हमारे पास एनी टाइम आते हैं कि ब्रीड वाली गाय अब कहाँ मिलेगा। तो उसको पूछते हैं कि ब्रीड वाली गाय आप पहले रखते थे? तो नहीं रखते थे, लेकिन अब ये जो हम कृषि पालक खिला रहे हैं तो ब्रीड वाली गाय भी हम अब रख सकते हैं और इसमें कोई प्रॉब्लम हमको नहीं आ रहा है। जैसे पूछते हैं उनको क्या प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, जैसे थनैला नहीं आ रहा है, गाय बीमार भी नहीं पड़ रही है, गाय में लाइटिंग आ रहा है, यानी कोई तरह का वीकनेस हमारे गाय में नहीं है और दूध भी बेहतर गाय दे रही है। दूध का टेस्ट जो आप लोग जैसे कि दूध भी सेल करते होंगे तो वो कैसा लोग बोलते हैं कंज्यूमर लोग? पहले क्या था ना, अभी हम लोग फरवरी जनवरी मार्च में बहुत तक कस्टमर का कहना रहता था क्या कि दही में लस्सापन आता है। अच्छा। दूध में पतलापन आता है। लेकिन इस बार हमारा कोई भी कस्टमर इस तरह की शिकायत नहीं किए और दूध पी के भी वो काफ़ी लोग खुश भी हो रहे हैं। जो कि हमारे पास एचएफ गाय भी है और गिर क्रॉस भी है। तो अब एचएफ का भी दूध का फेडरेशन अब बेहतर आया है और किसान मतलब जो मेरा कस्टमर है वो दूध जो पी रहे हैं वो बोल रहे हैं कि नहीं दूध में बहुत अच्छा है मुरारी, दूध हमको बेहतर है। अब मुरारी जी, आपके तरफ से अगर कोई मैसेज हो पशुपालकों के लिए जो हमारे दर्शक हैं तो कुछ बोल सकते हैं? हमारे तरफ से ये मैसेज है कि
जो भी किसान है वो कृषि पालक केंद्र से जुड़े, वो अपना हमारे यहाँ आवे, वो चीज़ को हम अपने फार्म को विजिट कराते हैं। उसके बाद फिर अपने फार्म में ये चीज़ को कृषि पालक का यूज करें और बहुत बेहतर रिजल्ट रहेगा। मुरारी जी, हमारे चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस स्टॉल पे आप कंटिन्यू जमे हुए हैं, इतने सारे पशुपालक को सर्विस दे रहे हैं और बता रहे हैं, हमको भी देख करके बड़ा अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ एक और पशुपालक हैं जो कि मुंगेर से आए हुए हैं, अपने बारे में थोड़ा जानकारी दें। राहुल कुमार, मुंगेर जिला से। अच्छा, हम ये कृषि पालक का पशु आहार खिला रहे हैं और इसमें बहुत बढ़िया रिजल्ट इसमें आया है। मेरे गार्जियन खिला रहे हैं, हम तो बाहर रह रहे हैं तो फिर भी हम जो खिलाते हैं बहुत बढ़िया है। ये आप मुंगेर से हैं और यहाँ भागलपुर में इस मेले में आए हैं, तो कैसा क्या लग रहा है, तो अपना अनुभव शेयर कीजिए। सर, मेरा अनुभव है कि मुंगेर में है, हम कृषि पालक डेयरी केंद्र भी चला रहे हैं। अच्छा, मेरे घर में मेरे भाई हैं, वो सब देख रहे हैं। और जब ये किसान को जागरूक करने के लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं और हम खुद अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए आए हैं। अच्छा, यहाँ मेरा निरंतर प्रयास चलते रहता है कि हम अपना जानकारी किस तरह से बढ़ाएं। अच्छा और मेरा ये सोच विगत बहुत दिन से, करीब 6 साल 7 साल से था। अच्छा अच्छा लेकिन आप लोग के साथ जुड़ने के बाद बहुत जल्द से जल्द हम इसका रिजल्ट पा पाए। अच्छा, यानी बहुत दिन से आप सोच रहे थे कि हमको पशुपालन में कुछ अच्छा करना है और आज ये एक माध्यम मिल गया है जिससे आप करना शुरू कर दिया। तो आपके केंद्र से जो मुंगेर में है उसमें कितने पशुपालक जुड़ गए हैं? मेरे केंद्र पर से पशुपालक करीब 100-150 अभी हैं। अच्छा। जुड़े हुए हैं। हाँ। और जो आदमी लेके भी जा रहे हैं। अच्छा, और ज़्यादा से ज़्यादा हम आदमी को जागरूक भी कर रहे हैं। आपके तरफ से कोई मैसेज हो तो हमारे दर्शकों को दे सकते हैं। मेरी तरफ से यही मैसेज रहेगा कि अब अधिक से अधिक इसमें जो भी आदमी है, किसान लोग पशुपालन के क्षेत्र में आए और बढ़िया से बढ़िया जो है ये रिजल्ट मिल रहा है इस। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी, हमारे चैनल पे आने के लिए और इस मेला में अपनी उपस्थिति दिखाने के लिए धन्यवाद। सबसे पहले हम धन्यवाद बोलना चाहेंगे कि इतना अच्छा यहाँ प्रबंधन करवाए हैं और सभी लोग यहाँ पशुपालक जो दूर दूर से आए हुए हैं। तो थोड़ा विस्तृत में यहाँ का मेला का जो है थोड़ा जानकारी दे, जो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। भारतीय कृषि जगत में स्थान का बड़ा ही गौरवशाली स्थान है। यह भारत के सर्वप्रथम कृषि विद्यालयों में से या कृषि कॉलेजों में कहें तो सर्वप्रथम है ये। इसकी स्थापना शायद 1908 में हुई थी। जी जी। और तब से यह व्यवस्था यहाँ लगातार चली हुई है और प्रत्येक वर्ष यहाँ कृषि मेला के नाम पे किसानों का एक विराट समागम होता है और किसानों को नई तकनीक और अन्य विषयों के बारे में जानकारी होती है, देखने का एक अवसर मिलता है। इसी क्रम में इस वर्ष मैं पुनः यहाँ उपस्थित हूँ और इस बार हमारे लिए हर्ष की बात यह है कि यहाँ पे हमारा कृषि केंद्र का, डेयरी केंद्र का एक स्टॉल लगा हुआ है। जी, जिस पे मुख्यतः हम लोग जो कैटल फीड है, बैलेंस्ड कैटल फीड है, उस पे फोकस कर रहे हैं। और जो हमारे कृषि पालक डेयरी केंद्र से अनेक जिलों के संचालक हैं वो भी यहाँ उपस्थित हैं। यह एक अच्छी बात है। जो मेला है सदियों से चलता आ रहा है और इस बार भी आपकी उपस्थिति हुई है, तो इस बार कैसा अनुभव कर रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे पशुपालक लोग यहाँ जुटे थे, जो हम लोग के लिए पहली बार था। देखिए, पशुपालन के क्षेत्र में विगत वर्षों में यहाँ पे जो सिर्फ एक शो आयोजन होता था, जो गायों की प्रतियोगिता होती थी, मुख्यतः उस पर ही था। इस बार यह मेला कई एक मायने में मुझे लग रहा है कि कुछ अन्य वर्षों से अलग है। एक तो जो कृषि के उपकरण हैं वो नए नए तरीके के छोटे छोटे उपकरण देखने को इस बार मिल रहे हैं, बहुत सारे प्रदर्शित हुए हैं। दूसरा, डेयरी क्षेत्र में इस बार देखते हैं कि कुछ विशेष जागरूकता है। और एक तो बिहार में डेयरी की असीम संभावनाएं हैं और ख़ास करके बिहार का जो यह क्षेत्र है, यह मधेपुरा कोसी इलाका और भागलपुर इलाका, यह कहें तो डेयरी का केंद्र है। यहाँ बहुत संभावनाएं हैं। जो भागलपुर ज़िले का से सटा हुआ बाखरपुर का इलाका है दियारा, उसको तो बिहार का डेनमार्क कहा जाता है। तो इस संभावनाएं अनेक हैं, लेकिन पूरे कृषि क्षेत्र में जो डेयरी का क्षेत्र है उसको कैटर करने के लिए, उसको केंद्रित करके कुछ विशेष नहीं हुआ करता था। जिस प्रकार से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो जागरूकता बढ़ी है डेयरी के प्रति, और हमारे बिहार के चंद किसान हैं, मोकामा के संभव जी हैं, सिवान में अस्तित्व जी हैं, मुजफ्फरपुर के प्रशांत जी हैं,
मधुबनी के नेत्रेश जी हैं, इन लोगों के मेल से सहयोग से एक सिंगल विंडो सिस्टम जो डेवलप करने की कोशिश की जा रही है कि एक जगह पर एक छत के नीचे एक प्लेटफॉर्म पे ब्रीडिंग, फीडिंग और मैनेजमेंट से संबंधित जो किसानों की समस्याएं हैं उनको जो इन्फॉर्मेशन दिया जाना है, उनको जो प्रोडक्ट है वो सारा उपलब्ध कराया जाए। इस दिशा में जो प्रगति हो रही है वो इस मेला में झलक रही है। जहाँ तक बात है ब्रीडिंग के बारे में, तो ब्रीडिंग के लिए सीमेन उपलब्ध हो गए हैं भारतीय बाजार में और उसका वितरण भी सुदूर ग्रामीण इलाकों में संभव हो सका है। जो बीच में कमी थी वह थी कैटल फीड को लेके, जो एक संतुलित पशु आहार है उसको लेकर थी। बाजार में विगत दशकों से कई एक ब्रांड के पशु आहार आए, लेकिन उनके क्वालिटी की निरंतरता बनी नहीं रह सकी, जिससे किसानों में बड़ी निराशा होती है। किसान एक ऐसा प्राणी है जो प्रकृति के हर एक झंझावात को झेलते हुए अपना प्रयास जारी रखता है। मेरे विचार में किसान इज़ द फर्स्ट साइंटिस्ट एंड इज़ द बेस्ट साइंटिस्ट। ये मेरा कंसेप्शन है। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो वो कितना अपने को झोंका हुआ है ये समझ में आता है, लेकिन अगर उसको इनपुट्स नहीं मिले, उसको जो प्रॉपर जो मैनेजमेंट से संबंधित सामग्री है वो नहीं मिले, तो थोड़ी निराशा लगती है, हाथ लगती है उसे। वो अपनी तरफ से दाम देने के लिए तैयार है, लेकिन जो मार्केट प्लेयर्स हैं वो कहीं ना कहीं उसके विश्वास के साथ खेल रहे हैं। तो इस बार पिछले 3-1 सालों से जो प्रशांत जी हैं, प्रशांत जी ने केमिन के जो प्रोडक्ट्स लाए थे, तो वो भी एक अच्छा प्रयास था, लेकिन हर किसान ना तो उसके बारे में जागरूक था, ना उससे परिचित था और ना तो उसको प्रोक्योर कर पाता था। फिर उनके ही माध्यम से बेगूसराय में जो फीड बनना शुरू हुआ, वो एक छोटा सा प्रयास था। वो बढ़ते नेत्रेश जी उसमें जो आईटी सेक्टर से हैं वो इसमें इन्वॉल्व हुए, तो एक हमारा एक छोटा सा समूह बना जी। और हम लोग जो किसानों की समस्याएं हैं उनके सॉल्यूशंस खोज रहे हैं और उन सॉल्यूशंस की डिलीवरी देने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक छोटा सा प्रयास हमने किया है जो अब सनय एक स्वरूप ले रहा है और जो किसान बंधु हैं उनका विश्वास, ये जो विगत 1.5-2 साल में जो उनको जिस उच्च कोटि के सामग्री कैटल फीड की, पशु आहार की उपलब्धता थी, उसका जो क्वालिटी कंसिस्टेंसी है, जो क्वालिटी मेंटेन किया जा रहा है, उससे एक बहुत विश्वास जगह है। और यह एक प्रयास होगा कि यह चलता रहे, किसानों को उनके डोर स्टेप पे, उनके दरवाजे पे चीज़ें उपलब्ध होती रहें। और इसमें एक बड़ी बात यह है कि कृषि पालक के बैनर तले या जो कैटल फीड का उत्पादन हो रहा है, यह 4-5 स्टेज के लिए कर रहे हैं। यानी कि बछड़ा जिस दिन से जन्म लेता है और उसके बाद से जब वह एक गाय का रूप लेता है, तब तक के लिए उसकी जो आवश्यकताएं हैं उम्र के हिसाब से, उसके लिए अलग अलग फीड बनाए गए हैं। इसका लाभ यह है कि जो उपयुक्त कीमत है, उपयुक्त कीमत में एक उचित प्रोडक्ट गाय के विकास के क्रम के हिसाब से उसको उपलब्ध हो। और इसका दोहरा फ़ायदा होगा। एक तो किसान के आमदनी में इजाफा होगा, जो बेवजह खर्च होता है उसमें कुछ बचत होगा और उसका नॉलेज बढ़ेगा, उसके ज्ञान में वृद्धि होगी। और उससे भी बड़ी बात यह है कि शुद्ध और गुणवत्तापूर्ण दूध जो हर एक मनुष्य की आवश्यकता है वो उसको मिल पाएगा, क्योंकि दूध की गुणवत्ता यह एक राष्ट्रीय विषय है। और आप देखते होंगे कि आए दिन टीवी चैनलों पे किस प्रकार से मिश्रण हो रहा है, किस प्रकार से उसके मिलावट हो रही है, उसका कहीं ना कहीं मानव के स्वास्थ्य पे बड़ा विपरीत असर पड़ता है। इससे हम लोग बच सकेंगे। तो जो उपभोक्ता है, दूध का उपभोक्ता है, और किसान जो उत्पादक है, इन दोनों के बीच में एक चक्र बन पाएगा और दोनों की अर्थव्यवस्था
दोनों की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी। जी एक ये बड़ा इम्पैक्ट है इसका। सर, आप इस मेला में इतना समय दिए, जो कि हम एक सुबह से देख रहे हैं, और जो भी पशुपालक आ रहे हैं आपसे मिल रहे हैं, और आप जहां तक है उन्हें पूरा बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, मैं छोटी सी बात एक और जोड़ूंगा इसमें जी कि पशुपालन के क्षेत्र में रिकॉर्ड कीपिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवयव है और ये सबसे इग्नोर्ड है। हमारा ये विश्वविद्यालय और भी कई विश्वविद्यालय इस क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन अभी तक रिकॉर्ड कीपिंग पे, जो हैंडी रिकॉर्ड कीपिंग है, उस पर काम नहीं हुआ है। तो अभी कृषि पालक के बैनर तले हम लोग एक पुस्तिका बना रहे हैं जिसमें कि उसके फीडिंग, ब्रीडिंग, मैनेजमेंट सारे का रिकॉर्ड होगा। खास करके जो जेनेटिक्स है उसके बारे में बड़ा कुछ होगा। और ये मैं तो इसको मैनुअल कर रहा हूँ, लेकिन हमारे जो सहयोगी नेत्रेश जी हैं, चूँकि ये आईटी के क्षेत्र से हैं, इनसे हमारी चर्चा हुई है और इन्होंने इस पर काफ़ी काम किया है और काम शुरू कर दिया है कि हम लोग एक सरल तरीके का पोर्टल बना दें जो कि किसानों को बहुत ही कम खर्च पे उपलब्ध हो। इससे क्या होगा कि किसानों को डेटा मेंटेन करने में आसानी हो जाएगी और इसका राष्ट्रीय स्तर पे जो डेयरी क्षेत्र है या कृषि क्षेत्र है, इस पर बड़ा उपयोग हो पाएगा। सर, हमारे चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी दी है इस मेले के बारे में, इसके लिए बहुत बहुत प्रशांत जी, धन्यवाद तो हम बिहार के किसानों की ओर से आपका देते हैं कि आपने जो अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं उसको किसानों के दरवाजे पर लाने की कोशिश की है। आपका धन्यवाद। जी, थैंक यू सर। तो दोस्तों, इस मेला में आए और यहाँ जो पशुपालक जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से हैं, जो कृषि पालक से जुड़े हुए हैं, उनसे मिलवाएं। इसका मतलब साफ है कि जब डिजिटल दुनिया है तो कहीं दूरी नहीं है, लोग एक साथ हैं, कहीं भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज करते हैं। तो हमारा यह प्रयास रहता है कि इस तरह की जानकारी और जो बिहार में डेवलपमेंट हो रहा है उसकी जानकारी अपने चैनल के माध्यम से दिखाते रहें। हम कल भी यहाँ आएंगे और यहाँ का कवर करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।